नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज वर्मा। आप हरिभूमि टीवी के साथ हैं। आज हम आए हैं गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के गीता महोत्सव में आप ये मेरे पिछले साइड भी देख रहे होंगे, बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई हैं। ये कई एकड़ में है, बीच में ब्रह्म सरोवर है। अभी हम लगातार अलग अलग स्टॉल्स पे जा रहे हैं। कुछ अभी हम सामने देख रहे हैं, कुछ अलग विधाओं के, बीन विधा के हैं। एक ये दूसरा नगाड़ा विधा है, शायद नगाड़ा विधा है। इनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये ऐसी विधाएं हैं जो तकरीबन लुप्त हो चुकी थी, इन दोबारा फिर सरकार ने इनको मौका दिया है। इसके अलावा भी जो यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं अलग अलग तरह के, हम अलग अलग जानकारियाँ आपसे शेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हम अभी ब्रह्म सरोवर पे गीता महोत्सव में एक स्टॉल पे हैं। स्टॉल है गीता से स्वर्णिम भारत। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं अंदर। अभी हम कंसेप्ट्स के बारे में, वैल्यू गेम्स उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो बहन जी, आपका नाम क्या है? कहाँ से, किस स्थान से आप हो? मेरा नाम वधु है और मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हूँ पिछले 12 साल से। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। तो ये जो आज आपने स्टॉल लगा रखा है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? जैसे कि आप सभी जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का ये महोत्सव है और हम कुरुक्षेत्र की धर्म नगरी में हैं। तो इसमें हम स्पेशल जो है, एक तो आदर्श गोकुल गांव का हमने पैनल बनाया है। आदर्श गोकुल गांव, तो उसमें क्या कंसेप्ट है आपका? आदर्श गोकुल गांव कैसे बन सकते हैं? आदर्श गोकुल गांव तभी बन सकता है जब एक गांव अपने आप में आत्मनिर्भर हो, क्योंकि आज हमारे गांव शहरों पर डिपेंड हो गए हैं। माना अपने खुद से कोई भी चीज़ का निर्माण करना बंद कर दिया है। लेकिन यहाँ पर जो हमने मॉडल बनाए गए हैं, उसमें शिक्षा से लेकर कोई भी पर्सनल कार्य और खेती सबके बारे में बताया कि कैसे आप हर कार्य के लिए आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसमें सबसे पहले पैनल में दिखाया गया है, मंदिर दिखाया गया है। अच्छा, ये जो आपका ये पूरा शुरू से लेके एक गांव में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, हाँ जी, वो सब बताया गया। अगर एक गांव में ये सभी चीजें अपनाई जाएंगी, इस तरह की जाएंगी, तो आप गांव आत्मनिर्भर बन सकता है। हाँ जी, आत्मनिर्भर बन सकता है भारत। क्या दिखाया जी आपने? इसमें सबसे पहले तो हमने गांव में ITI कॉलेज दिखाया गया है, जिसमें बच्चे सब अपनी तरह से सभी स्किल्स सीखते हैं। स्किल सीखेंगे तो अपना कार्य खुद कर सकेंगे, वो डिपेंड नहीं रहेंगे। और इसमें स्वच्छता के बारे में भी बताया गया कि कैसे पार्क सही तरीके से हो, वहाँ पर डस्टबिन रखा गया है, बच्चों के लिए अलग पार्क, बड़ों के लिए अलग पार्क। और इसके साथ साथ यहाँ स्वास्थ्य के बारे में भी बताया गया कि जैसे जो भारत सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चली हुई हैं, चाहे आयुष योजनाएं हैं, तो उन योजनाओं को कैसे हम अपनाएंगे तो हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं। और उसके साथ साथ जल बचाव के बारे में भी बताया गया, क्योंकि जो हमारा आज जल का स्तर कम होता जा रहा है, अगर हम उसको बारिश के पानी को बचाव करेंगे और सोलर सिस्टम को अपनाएंगे तो हम एनर्जी जो है, बिजली खुद ही बना सकते हैं। और आगे क्या? इसके साथ साथ आगे बताया गया कुटीर उद्योग। जैसे पहले गांव में क्या होता था, हर व्यक्ति खुद अपने आप क्रिएट करता था, लेकिन आज हम हरियाणा में देखते हैं कोई भी खुद से सामान बनाना धीरे धीरे बंद कर दिया और डिपेंड हो गया, शहरीकरण हो गया हर चीज का। मतलब ये है कि लघु उद्योग, जो घरों में उद्योग चलने वाले थे पहले, अगर वो दोबारा से ऐसे ही चलाएं तो आत्मनिर्भर गांव बन सकता है। हाँ, लघु उद्योग को अपनाकर अपने आप चीजें क्रिएट करेंगे, जब उनको मार्केट करेंगे वो खुद बहुत अर्निंग कर सकते हैं। और इसमें साथ साथ हमने योगिक खेती और प्लस शाश्वत खेती के बारे में बताया गया कि जैविक खेती के बारे में तो आपने अब तक सुना होगा, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी का जो मुख्यालय माउंट आबू है, तो वहाँ पर 20 विंग्स हैं और 20 विंग में से एक विंग है हमारा
जो है ग्राम प्रभाग विंग, ग्राम प्रभाग, हाँ ग्राम विकास विंग है, जिसके द्वारा जो ब्रह्मा कुमारीज में वहाँ पर हमारे 75 एकड़ है माउंट आबू में, तो वहाँ पर यौगिक और प्लस जैविक खेती दोनों की जाती है। यौगिक, हाँ जी, यौगिक प्लस जैविक खेती, हाँ जी। इसमें क्या अंतर है? इससे ये जैविक खेती से मतलब 1+ एक कदम ऊपर आगे है, है। एक कदम आ गया। कैसे? जैसे हम जैविक खेती का तो पता ही कि खाद खुद बनाते हैं गाय के मल मूत्र के द्वारा, सारा एक मेथड होता है। हाँ जी, हाँ। लेकिन इसमें जब हम कोई भी बीज को, सीड को खेत में डालते हैं, लेकिन उससे पहले हम उसको पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज करते हैं। अच्छा, हाँ जी, उसको पॉजिटिव एनर्जी, चार्ज करते पॉजिटिव हैं, एनर्जी क्या होती है वो आपकी? माने उसको हम शुद्ध संकल्प देते हैं, अच्छा, मेडिटेशन करते हैं, जो हम ब्रह्मा कुमारीज में, साउंड से। हाँ ब्रह्मा कुमारीज में जो हम राजयोग करते हैं, माना रोज हम अमृत वेला उठते हैं, राजयोग। मेडिटेशन करते हैं, तो वही मेडिटेशन का प्रयोग हम मतलब शुद्ध संकल्पों का प्रयोग उस खेती पर करते हैं। और फिर जब उसको खेत में लगाया जाता है, उसके बाद भी सुबह उठ के जो भी भाई बहनें मेडिटेशन करते हैं, उन्होंने प्रैक्टिकल में इसका एक्सपीरियंस किया है, वो खेत में जाते हैं और उसको दृष्टि देते हैं, माना प्योर वाइब्रेशन देते हैं, जो हमारे मन के लिए भी हेल्दी है। कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसी वाणी, और इसका रिजल्ट भी निकला है कि बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। जो हम सोचते हैं ना, हाँ, वो जैसा खाओगे ना, हाँ वैसा होगा मन। हाँ जी, उसमें आप भक्ति का रस पहले भी हाँ जी, हाँ जी। आप देखिए इसका एक एग्जाम्पल है कि पहले जब लोग खेती करते थे तो हल चलाते थे, तो वो गीत गाते थे देशभक्ति के, भगवान की याद के, और वो भी समय था, वो भी अहनम खाते थे। और आज डॉक्टर क्या कहते हैं, गेहूं नहीं आपको खानी है। आज ट्रैक्टर चलाते हैं, अश्लील गीतों का प्रयोग करते हैं, मन के थॉट कैसे हैं, तो वो एक तो होता है केमिकल का जहर, एक होता है मन का जहर, तो दोनों ही जहर आज खेती में डल रहे हैं। अच्छा, आपने उसको वो अलग कर दिया है। हाँ जी। जो आप अभी क्या करते हैं उसको, कौन सी? योगिक खेती। यौगिक खेती। अरे हमारे माउंट आबू में बहुत सारे भाई बहनों ने इसका एक्सपीरियंस वहाँ से ट्रेनिंग देते हैं। भारत सरकार अपने जो है वर्कर्स को, जो एम्प्लॉयज को खुद माउंट आबू भेजती है, आप जाके इसकी ट्रेनिंग यौगिक लीजिए। खेती की ट्रेनिंग हाँ देते जी, हो आप? ट्रेनिंग देते हैं। वो हमारे माउंट आबू में एक विंग बना हुआ है, जो हमारे भाई हैं वो उसका ट्रेनिंग देते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर बताया गया कि एक ही समय में हम, जैसे उसमें अभी मिर्च लगाई गई है, तो मिर्च के साथ साथ नीचे मेथी भी उगाई गई है। तो जो भक्ति रस आप उसमें डालते हो वो मिर्च मिट्टी हो जाती है? नहीं नहीं, वो सुबह उठ के जो भी भाई बहन उसको करता है, सुबह मॉर्निंग में जाता है, उसको थोट देते हैं, क्योंकि इसका जापान के वैज्ञानिक ने जो है शोध भी किया कि कैसे हमारे थोट का प्रभाव पानी के ऊपर पड़ता है। अभी मेरे को उसका वैज्ञानिक का नाम नहीं याद आ रहा, कोई इमोटो है, तो उन्होंने 2 गिलास पानी के रखे, एक गिलास पर तो अच्छे प्रकम्पन गुजारेंगे और एक पर नेगेटिव थॉट गुजारेंगे, तो जिस पर पॉजिटिव प्रकम्पन गुजारेंगे उस पर क्रिस्टल बन गया, और दूसरे पे कुछ बना ही नहीं, सिर्फ थॉट का प्रभाव है। अंदर और कौन कौन से स्टाइल है आपके? जैसे सबसे पहले तो आदर्श गोकुल ग्राम है, उसके बाद फिर हमने एक मानव इतिहास का एक रूम बनाया हुआ है, जिसमें हम टीवी के द्वारा, LED टीवी के द्वारा उनको वीडियो दिखाते हैं, अपनी पहचान, परमात्मा की पहचान, और मोटिवेशनल वीडियो दिखाते हैं। उसके बाद हमने बनाया 3D शो। 3D शो में कैसे हमें मेडिटेशन करना है, वो बड़ी अट्रैक्टिव वीडियो है कि जब हम उसको देखते हैं ऐसा लगता है कि वो हर चीज़ मेरे नज़दीक है। तो 10 मिनट की वो वीडियो है। उसके बाद फिर हमारा वैल्यू गेम है, तो वैल्यू गेम का बहुत अच्छा इफेक्ट रहा कि हर आयु वर्ग का व्यक्ति उस गेम को एंजॉय कर रहा है, क्योंकि अच्छा। उसमें जो भी गेम है वो वैल्यूज के साथ जुड़ी हुई है, उनको हम गुड लोग तो इन्फॉर्मेशन जानकारी देते ले हैं। रहे होंगे, कोई दिख रहा है आपको कोई इसका असर होगा अच्छा सा? बहुत अच्छा दिख रहा है, लोग बार बार आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर पुलिस कर्मचारी अदर स्टेट से, उनकी यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है, तो कई बार आते हैं, तो हमसे पूछते हैं भाई जी आप तो पहले भी आए थे, कहते हैं हम यहाँ आते हैं ना तो हमारा तनाव दूर हो जाता है, वो बार आते हैं। आप भी इसका एक बार अवलोकन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा प्रैक्टिकल। जैसे कि ब्रह्मा कुमारी में वैल्यूज गेम यहाँ पर बनाई गई है, तो हर एक ये गेम मानव में- यात्रा। हाँ हाँ, कैसे कहते हैं ना, भारत देव भूमि था, जैसे कहते हैं लक्ष्मी की पूजा करते हैं, धन किसका बढ़ रहा है, अमेरिका का। गणेश की पूजा करते हैं, बुद्धि किसकी बढ़ रही है, जापान की। हनुमान की पूजा करते हैं, मेडल किसको मिले, चाइना को, क्योंकि विदेशी क्या है, कर्म प्रधान है और भारत क्या भावना प्रधान है। लेकिन अगर हमें फिर भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है तो उसके लिए विज्ञान और आध्यात्मिकता का बैलेंस होना चाहिए। आज विज्ञान की तरफ तो बढ़ रहे हैं लेकिन आध्यात्मिकता की तरफ कम हो रहे हैं। जब दोनों का बैलेंस होगा तभी भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। ये सब हर गेम के पीछे एक सस्पेंस है,
तो भारत को विश्व गुरु बनाना तो कौन बनाएगा? तो आप इसके आगे खड़े हो जाइए। तो भारत को विश्व गुरु बनाना कौन अच्छा, ये बनाएगा? हम बनाएंगे। आप बनाएंगे। तो ये खेल खेल में 100 की पहचान दी गई। आपका नाम क्या है? मनोज। आपका अच्छा। नाम है ना? हाँ, ये मेरा नाम है ना? तो मनोज आपका नाम है। हाँ। लेकिन मनोज को कहने वाली चेतन शक्ति कौन है? आत्मा। आत्मा, वो एनर्जी है। तो हम ये समझते तो नहीं ना। हम अपना परिचय किस आधार पर देते हैं? मेरा अपने प्रोफेशन, देश, रंग के आधार पर देते हैं। लेकिन शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति कौन है? आत्मा है ना। तो वो हम नहीं समझते, तो हम उनको बताते हैं कि ये 10 अंक है। तो 10 अंक में से आप अपना कोई भी लकी नंबर बता दीजिए। आप अच्छा। कोई भी लकी नंबर बता दीजिए। 4 निकाल दो। हाँ जी। 4। तो हम उनको ये गुड इन्फॉर्मेशन देते हैं, अभी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो परमात्मा ने आपको कोई ना कोई विशेषता दी है। संसार में हर एक व्यक्ति विशेष है, तो कोई ना कोई विशेषता है ना हर आत्मा में। तो आप जानना चाहेंगे आपके अंदर कौन सी विशेषता? आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मेरी 15 नवंबर 1984। हाँ जी। 15 नवंबर। 15 नवंबर, 5 और 1 6 हो गया। 6 हो गया। ये आपके डेट ऑफ बर्थ की विशेषता, आप इसको रीड कीजिए सारा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसमें बताया गया कि महात्मा बुद्ध को याद करेंगे तो बुद्धिस्ट बनेंगे, क्राइस्ट को याद करेंगे तो क्रिश्चियन बनेंगे, अल्लाह को याद करेंगे तो मुस्लिम बनेंगे। यानी कि इंसान को याद करेगा तो क्या बनेगा? वही बनेगा। लेकिन अगर हम परमात्मा को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? परमात्मा तो हमें डिवाइन बनाएगा, ऐसा बनाएगा, क्योंकि फिर से ऐसी दुनिया आने वाली है लक्ष्मी नारायण की। जैसे शाहजहां ने महल बनाए किसकी यादगार में? मुमताज की यादगार में। यानी कि इंसान की यादगार में महल बना दिया। तो परमात्मा हमें क्या बनाएगा? तो इसमें हम एक्टिविटी कराते हैं। अभी आंख बंद करके आप निराकार जो परम पिता परमात्मा है, जो हम सभी आत्माओं का पिता, उस पर ध्यान लगाइए। तो आंख बंद कर ध्यान लगाते हैं, तो हम उनको एक्टिविटी कराते हैं। जैसे बताया गया कि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, इसमें से कोई एक अंक चुनिए। आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कोई एक अंक चुनिए। एक अंक? मतलब जो आपको पसंद है। 1 to 26, 2 नंबर। तो 2 का सर्व का सम्मान कीजिए कि अगर आप दूसरों का रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि हम दूसरों का रिस्पेक्ट करेंगे तभी हमें रिस्पेक्ट मिलेगी ना। सही। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। इसमें दिल की आवाज़ सुनाते हैं, कार्ड है, गीत बजता है, तो फिर उनको दिल की आवाज़ सुनाते हैं। फिर जैसे अगर किसी को हम डायरेक्ट कहेंगे कि आपके अंदर ये कमी है, तो वो कमी को क्या करेगा? मानेगा नहीं। लेकिन हम इसमें एक्टिविटी कराते हैं। भी आँख बंद करके आप कोई भी आँख पे स्टिक लगाइए, है ना। आँख बंद करके, आँख बंद करके, ओके। 1 नंबर। तो इसमें झमेला दिखाएगा कि आपको सब झमेलों से मुक्त रहना है। अच्छा। तो मतलब ये रावण माना बुराई, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को छोड़ना है। जैसे इसमें बताते हैं कि इसमें 84 सीढ़ियाँ दिखाई गई हैं। अच्छा, आपने ये गेम दूसरे वाला बना दिया। ये मेलों में होता है, जो पीछे इनाम रखे होते हैं। स्वमान है, तो कोई भी स्वमान आपको मिलेगा। आप ये 4 बोल्ट डालिए इसमें डालिए। जैसे बताएगा हम प्लस करते हैं 8 और 9 7 4 होगा वो। 4 है ना। 8 9 17 4। 21। तो आप में हिम्मत है तो बंद दरवाजे भी आपके लिए खुल जाएंगे। ठीक। मतलब जब हम उनको इन्फॉर्मेशन सुनाते हैं ना, तो उनका जो है सेल्फ रिस्पेक्ट जागृत होती है, उनको पॉजिटिविटी मिलती है। तो मतलब कोई उदास भी है तो वो भी खुश होके जाता है यहाँ से। आप ये जैसे स्टिक है, तो इसको अभी सामने व्हील है। भाई। हाँ, मारो भाई। व्हील है ना। तो जैसे इसमें 20 नंबर आया, तो इसमें हमें स्वमान दिए गए। स्वमान माना गुड एफर्मेशन। ले भाई, महावीर हो गया। मैं महावीर। जब हम उनको ऐसा कहते हैं महावीर हो, तो आपके चेहरे पे स्माइल आता है। इसमें डिवाइन वर्चुअस दिखाएगी। आज आप देखते हैं कि चाहे स्कूल है, कॉलेज है, लेकिन मूल्य गुम होते जा रहे हैं। किसी को नहीं पता ये भी कोई मूल्य है या हमें इनको अपने जीवन में धारण करना है। तो इसमें कार्ड रखे हुए हैं। कार्ड अब इन्होंने, तो इसमें हम कोई भी कार्ड देते हैं उसको। जैसे मान लो आपके पास खुशी की आई, तो हम खुशी को की क्या महत्व है उसके बारे में बताते हैं। बहुत अच्छा।